हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहता है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों की इस वीडियो में हम लोग 40 देखेंगे और 40 के 40 जो है आप लोग एग्जाम के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट करते हैं। और इसके पहले आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ जो है आप लोग चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। चलिए आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता जो है उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जिनको भी इसका आंसर पता होता है वो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है आदि ऐतिहासिक काल। आंसर पता हो जाए तो कमेंट जरूर करेंगे, यानी कि सिंधु सभ्यता को जो है आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ये देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों के 2009 में, 13 में और 2020 में ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट कर चुका है। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। ध्यान देंगे 1922 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1922 ईस्वी में यानी कि रखालदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो 1922 ईस्वी में मिले थे। ये जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 3 नंबर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार हैं के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं वो आप लोगों के कहाँ से प्राप्त हुए हैं आप लोगों को बताना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 में पूछा है, 13 में, 15 में, 2016, 17 में और 2019 में। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एग्जाम के लिए। इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं ये आप लोगों के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते हुए चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी कि आप लोगों के जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस काल, किस युग की सभ्यता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है कांस्य युग। ध्यान देंगे कांस्य युग, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है, तो यह एक कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। ये आप लोग याद कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग एग्जाम में काफी रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन था। ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर और रंगपुर। मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग एग्जाम में काफी डिस्टर्ब होंगे आप लोग ऑप्शन दे करके, तो डायरेक्ट आप लोग एक आंसर को जो है देखते हुए चलेंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बड़ी है मोहनजोदड़ो। ध्यान देंगे मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। कौन था, तो मोहनजोदड़ो जो था ये आप लोगों के हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी के जो निवासियों थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये सभी को लगभग इसका आंसर पता है, लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोग आ जाता है लोहा का। यानी कि सिंधु घाटी जो निवासी थे उनको लोहा का जो है ज्ञान नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही आंसर है और ये भी जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि कालीबंगन स्थित है। यानी कि आप लोगों का जो कालीबंगन है वो कहाँ पे स्थित है, किस जगह में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ में स्थित है, तो ये आप लोगों के राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। चलिए 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो हड़प्पा था वो किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। यानी कि रावी नदी, ठीक है, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है लोथर स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
लोथर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोथर जो है किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन वाली है गुजरात में। लोथर कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। लोथर कहाँ पे है? तो यह आप लोगों के गुजरात में है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पे हल का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आप लोगों का कालीबंगा से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण है ये आप लोगों के कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कैसा था, कितने स्तरीय था, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही है, 2 स्तरीय था। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता का जो नगर था वो कितने स्तरीय था? तो 2 स्तरीय था। आंसर आप लोगों को पता होता है तो कमेंट करते हुए चलेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता थी उसका विकास कहाँ पे हुआ है? तो उसका विकास आप लोगों का कहाँ पे हुआ? तो उसका विकास आप लोगों के सिंधु के मैदान में हुआ है। ऑप्शन सी आप लोगों का है सिंधु के मैदान में। ध्यान देंगे सिंधु के मैदान में, यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता का जो विकास हुआ ये आप लोगों के सिंधु के मैदान में हुआ। ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। यानी कि हड़प्पा की जो बस्तियों की खुदाई की वो किसने करी? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। ध्यान देंगे ए और सी दोनों। ठीक है, यानी कि सर जॉन मार्शल और ऑप्शन सी आप लोगों का है मार्टिमर हिलर। यानी कि ये दोनों जो है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई करी है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आप लोगों को आता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी को बताना है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ध्यान देंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। आप लोग ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया? यानी कि किसके द्वारा जो है पुरातत्वविद यानी किसके द्वारा जो है आप लोगों के हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का आ जाता है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आ जाता है MS वेटस और ऑप्शन सी आता है आप लोगों का मार्टिमर हिलर। यानी कि इन तीनों के द्वारा जो है हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था। ये तीनों आप लोगों का सही आंसर है, यानी कि तीनों जो है सही ऑप्शन जो है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध जो कलाकृति नृत्य की जो मृदा में नगण्य जो स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। देखिए क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो संभवतः यानी कि सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की जो मुद्रा में जो नगण्य स्त्री की एक जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी वो किस जगह से प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। तो यह आप लोग के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? यानी कि किस स्थल में जो है कारखाने के पाए जाने से जो है मनकों को बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है चनहुद्रो। ध्यान देंगे ऑप्शन सी आप लोग आ जाता है चनहुद्रो। यानी कि चनहुद्रो में कारखाने के पाए जाने से जो है मनकों को बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो जाती है। ऑप्शन बी सी जो है आप लोगों का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। ठीक है, ये बनी होती है। यानी कि हड़प्पा की बस्तियों से जो है 2000 से अधिक मुहरें पाई गई और ये जो मुहरें थी वो किस चीज़ की बनी होती थी ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी आप लोगों का आता है सेल खड़ी की। देखिए जितनी भी मुद्राएं थी मुहरें थी ये आप लोगों की किस चीज़ की बनी होती थी? यानी कि मुहरें जो थी आप लोगों की किस चीज़ की बनी होती थी? तो ये सेल खड़ी की बनी हुई थी, वो बनी होती थी। ये क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग एग्जाम में रिपीट करता है। ऑप्शन डी जो है सेल खड़ी सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस स्थल से जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का आता है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से जो है खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा से मिले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि से फसलें थी, यानी कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है कृषि से फसलें थी, कौन कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, गेहूं और जौ तिल। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। गेहूं और जौ और तिल जो है ये आप लोगों के जो है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि से फसलें थी, गेहूं जौ तिल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें जो थी वो आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? यानी कि किस प्रकार की होती थी, मतलब कि त्रिभुजाकार होती थी, कि गोलाकार होती थी, कि चौकोर होती थी, या फिर सभी, यानी कि ये सभी प्रकार की होती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई जाती थी वो किस प्रकार की होती थी? तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, चौकोर होती थी। यानी कि ध्यान देना है, चौकोर होती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई जो मोहरें होती थी वो आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर होती थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। यहाँ पे हड़प्पा है, यानी कि हड़प्पा जो निवासी थे वो किस देवता की पूजा करते थे? तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है मातृ देवी का। यानी कि हड़प्पा जो निवासी थे ये आप लोगों के मातृ देवी का पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शव जो है साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो शव थे वो किस मतलब साधारण बताना है, साधारणतः जो है किस दिशा में उसको जो है रख कर दफनाए जाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, उत्तर दक्षिण दिशा में उसको रख करके दफनाए जाते थे। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो आप लोगों का हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जगह पे आप लोगों का जो है हड़प्पा स्थित है? तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा कि पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा जो है अभी कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? यानी कि हड़प्पा जो टीला है उसका उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने करा था? तो आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, चार्ल्स मैसन है। ठीक है, चार्ल्स मैसन जो है इन्होंने हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में करा था। ऑप्शन नंबर सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की थी उस पर किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट जो मैके थे इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की थी उस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यानी कि आप लोग का जो मोहनजोदड़ो है वो किस भाषा का शब्द है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी है कि सिंधी है, उर्दू है या फिर फारसी है? आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर को जरूर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी है। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो भाषा है वो किस शब्द की है? तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? यानी कि राय बहादुर दयाराम जो साहनी थे उन्होंने कहाँ पे उत्खनन कराया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में। ठीक है, यानी कि राय बहादुर दयाराम जो साहनी थे उन्होंने हड़प्पा में उत्खनन कराया था। कहाँ पे? तो हड़प्पा में उत्खनन कराया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन जो थे सेंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? यानी कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में बताना है कि जो सेंधव सभ्यता का जो प्रमुख देवता थे वो देवता कौन थे? तो ये सभी को पता होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव। देखिए जो शिव जो थे वो हिंदू देवताओं में सेंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे, शिव। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 30 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी कि सिंधु घाटी जो आप लोगों का सभ्यता है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन डी आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, क्रीट की सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता का समकालीन नहीं मानी जाती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आप लोग। बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। यानी कि ये जो आप लोगों का बनावली है ये आप लोगों का हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? तो हरियाणा में, ऑप्शन भी हरियाणा में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोगों के हरियाणा में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? यानी कि पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन जो है एक नहीं है, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है साहित्य। यानी कि पुरातत्व के जो अंतर्गत है वो साहित्य नहीं आता है, लेकिन सिक्के, ध्यान देंगे, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष, ये तीनों आप लोग के पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन साहित्य नहीं आता है, आप लोग ध्यान देंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? यानी कि कलकत्ता में जो है एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसका स्थापना किसने करा है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, विलियम जोन्स ने। ठीक है, कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना आप लोगों के विलियम जोन्स ने करी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सकता है शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक कर देंगे। हड़प्पा जो सभ्यता है वो उसका जो प्रशासन था वह कैसा था? तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, नगर पालिका जैसा। हड़प्पा जो सभ्यता था उसका प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? यानी कि पहली बार जो हड़प्पा को उत्खनन किया गया था तो किस वर्ष करा गया था? तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन डी है 1921 में जो है पहली बार हड़प्पा को उत्खनन किया गया था। कब? तो 1921 में पहली बार हड़प्पा को उत्खनन किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें गोदीवारा जो होता है वो कहाँ से आप लोगों को मिला है? तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, ध्यान देंगे, लोथर से। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा जो है ये आप लोग के लोथर से मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, कि जितना आप लोगों का सही आंसर होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, या आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि आप लोगों का जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सिंधु। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये आप लोगों का जो है पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर जो भाग होता है वहां पे विकसित हुई थी। इनके जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। ये आप लोगों के ऑप्शन सी में है, पश्चिमोत्तर भाग में जो है ये विकसित हुई थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोथर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। ये भी जो है क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रिपीट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ठीक है, भोगवा। ठीक है, लोथर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप लोगों के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आप लोग के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, यानी कि सिंधु जो सभ्यता था उसमें मोहर बनता था, किस चीज़ का बनता था? तो ये आप लोग जो है ध्यान देंगे, पहले ही हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं लोग कि सिंधु सभ्यता में जो मोहरें थी ये आप लोगों के सेल खड़ी की बनी होती थी। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ये हो जाएगा, सेल खड़ी का। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो मोहर था वो बनता था तो सेल खड़ी का बनता था। ऑप्शन ये आप लोगों का सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने लाइक नहीं करा वीडियो को, तो अब तक वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हम लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।